स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी नॉलेज में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी क्या है, मोलरिटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, और इस वीडियो में हमने शॉर्टकट मेथड का यूज सिर्फ आपको आसान भाषा में समझाने के लिए किया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको मोलरिटी के फॉर्मूला से ही सॉल्व करना है। मोलरिटी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. It is denoted by capital M. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल्स की मात्रा को मोलरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन इसके पहले हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन समझेंगे। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने से सॉल्यूशन बनता है, मतलब नमक को पानी में मिलाने से सॉल्यूशन बना। इसमें नमक सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, दोनों को मिला दो तो सॉल्यूशन बन गया। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया NaOH। इसका मोलेक्युलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल, मतलब 1 लीटर सॉल्वेंट में 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। मोलरिटी का एक एग्जाम्पल और देखें। हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड। इसका मोलेक्युलर मास 58 ग्राम पर मोल होता है। 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 1 लीटर सॉल्वेंट में 58 ग्राम NaCl मिलाने पर 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। मोलरिटी के फॉर्मूला से देखें। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलरिटी को हम शॉर्टकट मेथड और मोलरिटी के फॉर्मूला से समझते हैं। शॉर्टकट मेथड देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन 500 मिलीलीटर के लिए बनाना है। हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलेक्युलर मास 40 होता है। कैसे होता ये भी देख ले। सोडियम का मोलेक्युलर मास 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तीनों को प्लस कर दो। 23 + 16 + 1 = 40। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 40 ग्राम NaOH लिया था, लेकिन हमें 500 मिलीलीटर बनाना, तो हम इसका आधा लेते हैं। 20 ग्राम डिसॉल्व इन 500 मिलीलीटर सॉल्वेंट में 250 मिलीलीटर का बनाना, तो और आधा कर दो 10 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्वेंट। 125 मिलीलीटर में बनाना, तो और आधा कर दो 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन 125 मिलीलीटर। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये सब 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया, तो इन सब में 1 मोल प्रेजेंट है। अब हम 2 मोलर सॉल्यूशन बनाएंगे। अभी तक 1 लीटर सॉल्वेंट में NaOH 40 ग्राम लेते थे और 1 मोलर सॉल्यूशन बनाते थे, लेकिन अब 2 मोलर सॉल्यूशन के लिए 80 ग्राम NaOH लिया और 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, तो ये 2 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अब 5 मोलर सॉल्यूशन के लिए 200 ग्राम NaOH लिया और 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, तो ये 5 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अब 0.5 मोलर सॉल्यूशन के लिए 20 ग्राम NaOH लिया और 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, तो ये 0.5 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अगर हम बोले 1 लीटर सॉल्यूशन की हमें जरूरत नहीं, हमें तो 1 मोलर का 100 मिलीलीटर का सॉल्यूशन बनाना। अभी तक 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 1000 मिलीलीटर में लेते थे, अब 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 मिलीलीटर में लेंगे। अगर 10 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना, तो 0.4 ग्राम लेंगे। तो 0.5 मोलर का 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाना, तो 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 मिलीलीटर में लेंगे। शॉर्टकट मेथड से मोलरिटी कैसे निकालते हैं ये हमने सीख लिया। अब मोलरिटी के फॉर्मूला से मेथड सॉल्व करते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं ये भी देख ले। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास अपॉन मोलेक्युलर मास। क्वेश्चन से समझते हैं। 40 gm NaOH डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यू रख देंगे। मोलरिटी इक्वल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन मोलेक्युलर मास। अब वैल्यू रख देंगे। मास की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 40 और इसका मोलेक्युलर मास होता है 40, लेकिन ये सॉल्यूशन 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में बनता है और हमें 250 मिलीलीटर बनाना है, तो 250 अपॉन 1000। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 4 आएगा। 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 40 gm NaOH के मिलाने पड़ेंगे, तो ये 4 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। 29 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 मोल सॉल्यूशन। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स पता करने के लिए मास अपॉन मोलेक्युलर मास। NaCl का मोलेक्युलर मास 58 होता है। कैसे होता ये देखते हैं। Na का मोलेक्युलर मास 23, Cl का मोलेक्युलर मास 35, दोनों को प्लस कर दो 35 + 23 = 58।
फॉर्मूला में वैल्यू रख दी और सॉल्व किया तो आंसर 5 आया, मतलब 5 मोल्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। अभी तक के क्वेश्चन में मोल्स पता करते थे, लेकिन अब इसमें मोल्स दिया, वॉल्यूम दिया है और मास पता करना है। पहले तो Na2CO3 का मोलेक्युलर मास निकालते हैं। Na2 का मोलेक्युलर मास 46, कार्बन का मोलेक्युलर मास 12 और ऑक्सीजन का मोलेक्युलर मास 48, तीनों को प्लस कर दो तो टोटल 106 आएगा। अब मोलरिटी के फॉर्मूला से मोलरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करने पर इसका आंसर 0.3 आता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन था फाइंड द मास, मास पता करना, नंबर ऑफ मोल्स का पता करना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाते हैं मास अपॉन मोलेक्युलर मास। हमने जो वैल्यू निकाली थी वो रख देते हैं। मास को पता लगाना, इसे x मान लिया और मोलेक्युलर मास 106 था। फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू रहेगी वो नंबर ऑफ मास रहेंगे। मोलालिटी, मोलालिटी क्या होता है इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोट बाय एम, मतलब 1 किलोग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट मोल्स की मात्रा को मोलालिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ज्यादातर हम मोलारिटी और मोलालिटी में कंफ्यूज होते हैं। मोलारिटी में सॉल्वेंट को लीटर में लेते हैं और मोलालिटी में सॉल्वेंट को किलोग्राम में लेते हैं। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी क्या है इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट इज डिनोट बाय n, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट ग्राम इक्विवेलेंट की मात्रा को नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इस डेफिनेशन में मोल्स की बात नहीं हो रही, ग्राम इक्विवेलेंट मास की बात हो रही। ग्राम इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट मास क्या है पहले इसे समझते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मास में सोल्यूट को ग्राम में लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ये लिक्विड में होता है, लेकिन नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इसे ग्राम में लेते हैं। अब देखते हैं इक्विवेलेंट मास कैसे निकाले। इसका फॉर्मूला होता है मोलेक्युलर मास अपॉन x। यहाँ पर x आयन को रिप्रेजेंट करता है। हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया, इसका मोलेक्युलर मास 98 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड 2 आयन रिलीज करता है। फॉर्मूला में वैल्यू रख दे 98/2 इक्वल 49। ये हमारा इक्विवेलेंट मास निकल गया। ये हमने एसिड का एग्जाम्पल लिया था। अब हम बेस लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका मोलेक्युलर मास 40 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसलिए एक OH आयन रिलीज करेगा। एसिड में H+ आयन रिलीज होते और बेस में OH आयन रिलीज होते। ये हमने इक्विवेलेंट मास निकाला। अब हम नॉर्मेलिटी निकालते हैं। नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन देखिए। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वैल्यू रख दो। पहले सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। मोलेक्युलर मास अपॉन x 98/2 इक्वल 49। ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल आया। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। ऊपर 98/49 और नीचे आ जाएगा 250/1000। सॉल्व कर दो, इसका आंसर 8 आएगा। इसका एक क्वेश्चन और देखें। 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दो। नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। वैल्यू रख दो। पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। मोलेक्युलर मास अपॉन x 40/1 इक्वल 40। ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट मास निकल आया। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे। ऊपर 5/40 और नीचे आ जाएगा 500/1000। सॉल्व कर दो, इसका आंसर 0.25 आएगा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया।